Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर CUET PG 2023. तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी. इट इज़ 2022. आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक. 2022 का जो आपका एग्जाम है CUET PG का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, हाउ टू अटेम्प्ट. ठीक है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कुछ पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम भी हम डिस्कस कर लेंगे. जो चीज़ें मैं चाहती हूँ कि आपको याद रहें और उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजीज जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए. तो हम डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करनी है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एडमिशन भी इसी एग्ज़ाम के थ्रू है. तो डिस्कस करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में. स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले अगर हम BHU का मेन देखें तो BHU के अंदर आपका उन्होंने बोल दिया कि 100 क्वेश्चंस आएंगे कंप्राइजिंग ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग. इसका मतलब यहाँ पर हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. वर्बल एबिलिटी आपका इंग्लिश का मेजर पार्ट आ जाता है, जैसे ग्रामर और ये सब कुछ. जनरल अवेयरनेस जीके, स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आ जाता है. कंप्यूटर के बेसिक्स आएंगे और लॉजिकल आएगा. ठीक है ना. तो ये हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. ऑलरेडी मैंने वीडियो करा हुआ था कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है. आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और वो फॉलो भी करी होगी. यहाँ पर मार्किंग स्कीम का पता होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए टू आंसर क्वेश्चंस द कैंडिडेट्स नीड टू चूज वन ऑप्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है. करेक्ट आंसर दोगे तो +4 होगा एंड अगर रॉन्ग आंसर दोगे तो -1 होगा. ठीक है. और जो क्वेश्चंस को आप मार्क नहीं करोगे उनका 0, ना ही प्लस और ना ही माइनस. उसके बाद हमारी एग्जामिनेशन स्कीम. तो ये पेपर जो है ये CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये. ठीक है. और इंग्लिश और हिंदी के अंदर होगा, बायलिंगुअल एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज एंड साहित्य पेपर्स. राइट. हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर. देखिए सबसे पहले तो आपको अपना जो पेपर है यू हैव टू ट्रीट द इंटायर पेपर एज अ यूनिट. मतलब सेक्शन वाइज डिवीजन नहीं करनी है. ये नहीं करना कि मैं इंग्लिश को इतना टाइम दूंगी, मैं लॉजिकल को इतना. नो, ये हम नहीं कर रहे हैं सेक्शन वाइज. आपको पूरा एक यूनिट की तरह ट्रीट करना है. आपको 100% वाले क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करें. 100% वाले मतलब जो हमारे श्योर शॉट वाले क्वेश्चंस हैं, जो मुझे पक्के वाले क्वेश्चंस जिनको मैं बोल सकती हूँ ये मुझे आते हैं. ठीक है ना. उसके बाद आपने डिवाइड नहीं करना है टाइम बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. ठीक है. 50-50 वाले क्वेश्चंस. देखिए यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर के वो हमें दे रहे हैं 4 मार्क्स. ठीक है. और कहीं अगर हम गलत आंसर दे देते हैं तो हमारा -1 भी हो रहा है. ठीक है. तो इसके अंदर गेस वर्क नहीं करते, मतलब रैंडम गेसेस नहीं चलेंगे. ABCD हमारा ये है. ठीक है. अब आपको पता है कि यार इसका आंसर तो पक्का C है एक क्वेश्चन में, बट एक क्वेश्चन में आपको नहीं पता कि आंसर क्या है. आप बट क्रॉस आउट कर पा रहे हो A और D में से, C और B में से आपको गैस करना है. तो जहां पर आप 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट कर पा रहे हो उसको हम बोलते हैं 50-50 वाले क्वेश्चंस. ये वाले क्वेश्चंस, एक तो 100% वाले क्वेश्चंस, एक 50-50 वाले क्वेश्चंस जिसमें आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हो, वो आपने सॉल्व करने हैं, वो आपने अटेम्प्ट करने हैं. बाकी आपको नहीं करने. आपको क्वेश्चंस लीव करने पड़ेंगे बिकॉज देयर इज नेगेटिव मार्किंग. तो आप गेस वर्क करोगे तो आपका जो सही क्वेश्चन होगा वो भी नेगेटिव मार्किंग ना खा जाए. इसलिए आपको ये वाला स्ट्रैटेजी है वो अपनानी पड़ती है. नो वाइल्ड गेसिंग नहीं करना है. दिस वे यू विल, अगर मैं ये क्यों कह रही हूँ कि पेपर को एक यूनिट की तरह ट्रीट करो, बिकॉज दिस वे यू विल रन थ्रू ऑल द क्वेश्चंस मेकिंग श्योर यू डोंट मिस आउट ऑन क्वेश्चंस ऑफ विच यू नो द आंसर. अब कभी कभी क्या होता है, हम बहुत बार ये होता है अगर हम सेक्शन वाइज चलते हैं, टाइम देते हैं, तो क्या होता है कि हर सेक्शन में कुछ ईजी क्वेश्चन होते हैं, हर सेक्शन में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है वो क्वेश्चंस हमें मिस आउट नहीं करने जो मुझे आते हैं. डिफिकल्ट क्वेश्चन हुआ तो क्या हुआ, अगर मुझे आता है तो मेरे लिए इजी है. तो हम ऐसे नहीं बोल सकते इजी डिफिकल्ट, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें मिस आउट नहीं करने हर सेक्शन में से वो क्वेश्चंस जिनका हमें आंसर पता है.
राइट। तो अगर हम एज ए यूनिट ट्रीट करेंगे पूरे पेपर को, तो फॉर श्योर हम पहले 100% वाले क्वेश्चंस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे 50% वाले अगर हमने पहली बार में ही करने हैं तो कर सकते हैं, बट अगर 50% वालों पे सेकेंड टाइम आओगे तो ये फायदा रहेगा कि जब हम सेकेंड टाइम क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना फटाफट से, एक बार हमने फर्स्ट राउंड में सारे 100% वाले कर लिए, सेकेंड राउंड में जब हम आते हैं जो हमारे क्वेश्चन रह गए उनको एक कभी हम पहले पढ़ते हैं, मे बी जिसने हमें 0 देना था वो +4 दे जाए, जिसने हमें -1 देना था वो +4 दे जाए, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में ना ढूंढने लग जाता है आंसर, ठीक है। तो इसलिए हमें पेपर को 2 बार में सॉल्व करना है, पहली बार में 100%, दूसरी बार में 50-50 वाले। रीडिंग भी हम दे लेंगे कि कोई क्वेश्चन हो जो हमें लग रहा हो कि क्या पता हमें आता हो। अब इसके अंदर एक और जो चीज आप कर सकते हो जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी वो ये है, क्योंकि ये सीबीटी मोड में पेपर है, एक टेबल बना लो, ठीक है। क्वेश्चन का नंबर लिख लो, मे बी 8th क्वेश्चन जो आपका है, 8th क्वेश्चन जो आपका है वो आपका कुछ स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड है, ठीक है ना। और आपको याद आ गया फॉर्मूला कोई टेंसेस का, तो आप लिख लो यहाँ पे स्पॉटिंग एरर वाला क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन जो है वो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कुछ पूछा है, मान लो किसी कंट्री की करेंसी पूछी है, तो यहाँ पे लिख लो करेंसी, करंट मत लिखो करेंसी, ठीक है। जापान की करेंसी पूछी है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे लिख लो ताकि आपको अगर याद आ जाए दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते करते कि इस क्वेश्चन किसी क्वेश्चन का आंसर, तो आप वो टेबल में से फटाफट चेक कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा नंबर है, फटाफट से आंसर कर सकते हो। तो ये टेबल आपको रफ शीट वहां पे मिलेगी, वहां पे आप ये लिख सकते हो, एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड देन ट्राई टू अराइव एट द करेक्ट आंसर। देखिए ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन रहती है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमें डायरेक्टली पता होता है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर हम क्वेश्चन को एलिमिनेट मतलब ऑप्शंस एलिमिनेट मतलब क्रॉस आउट करके सॉल्व करें तो वो ज्यादा बेटर रहता है। बहुत बार आप देखेंगे कि बहुत क्लियरली हम आंसर पे अराइव सिर्फ और सिर्फ बाय रूल ऑफ एलिमिनेशन पहुंच जाते हैं। तो एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा फट वाला क्वेश्चन है कि हाँ ये आंसर है, ठीक है, सबसे पहले तो सारी ऑप्शंस पढ़ें, ऐसे मत करें कि डायरेक्टली कर लें। बट अगर करंट अफेयर्स में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हाँ यही आंसर है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को ट्राई करें कि आप एलिमिनेशन कर कर आंसर करें, ठीक है। सेक्शन वाइज ट्रिक्स एंड टिप्स, देखिए सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मेक श्योर दैट आप क्वेश्चंस ओनली क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस पढ़ें, 10 to 15 सेकेंड्स में ये कर ले एंड फिर पैसेज पढ़ें, ठीक है। तो आपको पर्पस मिल जाता है कि मुझे पैसेज में से क्या ढूंढना है। उसके बाद आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस आप बिल्कुल पैसेज को रेफर बैक कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ क्वेश्चन का मुझे आई नीड टू बी थॉरो कि हाँ ये लाइन में क्या लिखा हुआ था, देन आई कैन अराइव एट द क्वेश्चन। उसके बाद फॉर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी मीनिंग वाला क्वेश्चन है तो उस जहां पर वो वर्ड दिया हुआ है उसके पिछली लाइन, वो वाली लाइन और उसके अगली लाइन जरूर पढ़ें। नीट कैलकुलेशन करें मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में, ताकि अगर बाय चांस आप क्वेश्चन को इफ यू आपको लगा बीच में कि नहीं ये क्वेश्चन में से नहीं सॉल्व हो रहा, अगर आपको वापस जाकर पिक करना है दोबारा से वो क्वेश्चन, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। करंट अफेयर्स के अंदर देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको कहूंगी ऑप्शन पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आंख बंद करके आंसर बोल दो अपने दिमाग में, ताकि अगर कंफ्यूजिंग ऑप्शंस भी दी हुई हैं तो तुम कंफ्यूज ना हो। समथिंग टू यू नीड टू टेल योरसेल्फ बिफोर द एग्जाम, दे आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस। देखिए वो वाले क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको आंसर नहीं आते, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, एग्जाम कहीं से भी आता है, तो आपको वो वाले क्वेश्चन पे फोकस करना है जिनका आपको क्वेश्चन आंसर आता है। तो कभी भी एंग्शियस या पैनिक नहीं होते, स्पेशली इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। क्वेश्चन देखिए एग्जामिनर जो होता है जब वो क्वेश्चन सेट करता है, पेपर सेट करता है, तो वो जान पूछ के टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस डालता है। तो इन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस पे अपना टाइम वेस्ट मत करें। अगर आप नॉर्मल से ज्यादा किसी क्वेश्चन पे टाइम लगा रहे हैं तो इट मींस कि आप टाइम उसको स्किप करें, पहले सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें, एंड अगर आपको लगता है आपको वो क्वेश्चन आता है तो आप वापस आ सकते हैं, बट अपना जो 100% वाला रन है वो कंप्लीट करें, और 50-50 वाला भी रन कंप्लीट करके आप टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस पर आ सकते हैं। उसके बाद इफ द पेपर इज डिफिकल्ट इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। देखिए अब कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यहाँ पे कभी कभी कंप्यूटर के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, तो एंग्शियस होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत कामली उस चीज को हैंडल करो। कुछ भी प्रॉब्लम है, पेपर डिफिकल्ट आया है, ठीक है, आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। अपने आप से पूछो कि यार मैं बेस्ट चीज क्या कर सकती हूँ अभी, एंग्जाइटी और वरी तो नहीं है, सही चीज है ना। तो अपना 100% दो, अपनी पूरी डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर और पेशेंस और कामनेस से पेपर देकर आओ। Whenever panic, anxiety, worry, shock, irritation is there, ask yourself two things, just two things, कि यार मैं बेस्ट चीज अभी क्या कर सकती हूँ, और अपने आप को एक चीज बताओ कि बस मुझे 100% देना है, ये पेपर अच्छे से सॉल्व करके आना है, बाकी जो मर्जी हो जाए। कोई प्रॉब्लम है तो ये पूछो कि मैं इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है। देखो कभी भी हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो टेंशन लेना, वरी करना,
और दूसरा इज उसका सोल्यूशन ढूंढना और उसके ऊपर एक्शन लेना। कौन सा वे सही है, दिस वन है ना, सोल्यूशन ओरिएंटेड और एक्शन। वहां पर आप स्क्रीन पे देखेंगे, देखिए यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, ग्रीन होगा ऐसा राउंड, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, द क्वेश्चंस आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन। देखिए यहाँ पर आप अगर क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, ठीक है ना, अगर एक क्वेश्चन है आपने आंसर कर दिया, ठीक है, बट उसको मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया, ठीक है, तो वो कह रहे हैं विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन। बट अगर ओनली मार्क फॉर रिव्यू करा है तो वो इवेल्युएशन के लिए नहीं कंसिडर करोगे। अगर आंसर प्लस मार्क फॉर रिव्यू है तो वो आपका मतलब वो मार्क्स उसके दिए जाएंगे। तो ये कंफ्यूजन मत रखना अपने दिमाग में कि अगर आंसर करके मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो वो मार्क्स में काउंट नहीं होंगे, वो काउंट होंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा सा आपका होगा, मॉक टेस्ट के अंदर से ये निकाला मैंने, तो ये आप देख सकते हैं कि ऐसा सा क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पर आपको क्वेश्चंस का पूरा होगा। यहाँ पे 50 दिया हुआ है, आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस है। अब आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस है तो 100 का दिया होगा, तो यहाँ पर ये पूरी कैलकुलेशन भी दे देते हैं। ऑल योर फियर एंड फोबियाज शुड बी लेफ्ट एट होम, गो विद कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टू गिव योर बेस्ट, हाउएवर दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, देयर आर मेनी मोर ऑप्शंस, राइट। तो कभी भी डर कर एग्जाम नहीं देना यार, मतलब अभी तो तुम प्रो हो चुके हो, है ना, कितने एग्जाम्स अभी दे चुके हो ना, तो इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस से जाना है। देखो डर गए तो बात खत्म है, फियर तो आना ही नहीं चाहिए, वरी तो आनी ही चाहिए। अब जब भी फियर वरी आए उसको बोलो कि भाई मुझे 100% देना है, मुझे अपना 100% देकर यहाँ से निकल जाना है, बाकी जो भी रिजल्ट होगा वो होगा, बस यही स्ट्रैटेजी होनी। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इवन एज अ लॉ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू हेल्प यू। इस बारी बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं जो लॉ स्टूडेंट्स की भी हेल्प करेंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट डाउन बिलो। ऑल द वेरी बेस्ट, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड डोंट वरी, ओके।